सो ग्रीटिंग्स मीटिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है ये डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया हुआ था अपने 12th स्टैंडर्ड में और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं जनवरी का 2025 अटेम्प्ट। ठीक है, सीए फाउंडेशन का, या फिर सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट भी दे रहे हैं तो यार उन्होंने मैथ्स नहीं लिया था। मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो। ठीक है, तो मैथ्स नहीं लेने का मतलब क्या है? डर। एक डर है जो आपको लग रहा है इस टाइम पे कि भाई मैथ्स में फेल तो नहीं हो जाएंगे। हमारे पास तो मैथ्स था ही नहीं 12th स्टैंडर्ड में। अब आपको दे देते हैं खुशखबरी। ठीक है, कि जो आपने पढ़ा हुआ है ना वही आएगा। अब आप हो जाएंगे खुश। कैसे आएगा? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में ना आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी यार। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थी एक आपकी बुक इकोनॉमिक्स में, दूसरी थी स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की होगी तो मैं ये नहीं कह रहा आपको याद होगा, बट जो याद किया था ना अब वो रिवाइज मारना है एक तरह का। ठीक है, रिवाइज मारना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एक बार से गो थ्रू करना है सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है, अगर अब तक आपने कुछ नहीं किया तो यार स्टैटिस्टिक्स तो मैंने भी लास्ट 1 मंथ में ही प्रिपेयर किया था। स्टैटिस्टिक्स क्या पूरी मैथ्स 1 मंथ में प्रिपेयर करी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो स्टैट्स है ना ये आपने कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी। अब मैंने स्टार्ट कैसे किया कि मैंने ना कॉमर्स वाला राहुल भूटानी सर की पुरानी वीडियोस थी PW चैनल पे, तो उनकी वीडियोस देखी जा करके। अब उस वीडियो से मेरे को ये फ़ायदा हुआ, उन्होंने एक तो फॉर्मूलाज बता दिए। अब जब वीडियो देखते हो ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आती है कि फॉर्मूला बना कैसे, जबकि हमें जान के क्या करना कि फॉर्मूला बना कैसे, बल्कि आपको थोड़ी सी मतलब बेसिक ऑफ द फॉर्मूला, द बेसिक ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। जब बेस क्लियर हो जाता है ना तो आगे की सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज अच्छी तरह क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह वीडियो देखे क्लियर है। ठीक है, तो एक तरह से आपका बेस बन गया। जब बेस बना ना, फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो गए, तो है प्रैक्टिस की बारी। अब प्रैक्टिस करने के लिए स्कैनर नाम की एक बुक थी। ठीक है, मैंने अपनी कम्युनिटी में क्या डाला है, फोटो डाली है एज वेल एज लिंक डाला है, आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। चारों बुक, चारों सब्जेक्ट की। ठीक है, स्कैनर में थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में थे। ठीक है, जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की तो धीरे धीरे टाइम बचने लगेगा। आपके पास 2 घंटे हैं पेपर में, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 100 भी नहीं, जितने में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एक तरह के। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करने हैं तो टाइम हर क्वेश्चन पे कम कम देना पड़ेगा, एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा आपको, समय के साथ साथ तेज गति से काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए स्कैनर रेफर करो। स्कैनर के साथ क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज योर प्रैक्टिस दोनों के दोनों आपस में लिंक करेंगे। जब लिंक करेंगे तो एक तरह से आपका हार्डवर्क, आपकी सक्सेस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैथ्स में डेडिकेट कितना टाइम करें? अब डेडिकेट तो यार तब करोगे जब आपके सारे एक बार बेसिक सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी स्टैट्स हो चुकी है, एक तरह की थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नया है, वो छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, मैंने भी छोड़ दिया था। प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चंस जो कार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, किंग क्वीन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कॉइन वाले टॉस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो अच्छी तरह से कर लो। वो आपने किए होंगे 9th स्टैंडर्ड में, तो वो आपके काम आएंगे। ठीक है, और रेशियो है, इक्वेशन है, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं यार, की हुई हैं बहुत पहले से, आपने बस रिवाइज मारनी है एक बार से। मॉड्यूल तो मैंने खोली तक नहीं थी, बस मैंने क्या करा था, वीडियोस देखी थी। आप वीडियो देख लो ना। ठीक है, रेशियो वगैरह के अंदर तो क्या है, आप फॉर्मूलाज भी देख लोगे ना चाहे मॉड्यूल से, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देन क्या है, अब आपने लॉजिकल में क्या करना है, लॉजिकल में थोड़ा सा दिमाग लगता है। सेम ईयर कि राहुल भुटानी सर की वीडियो देखी थी, तो उसमें क्या था कि डायग्राम्स वगैरह उन्होंने बनाना सिखाया था, कैसे डायग्राम बनते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, उसमें डायग्राम बनता है। डायरेक्शन टेस्ट है, उसमें भी डायग्राम बनता है। तो डायग्राम बना बना कर आपको ने आंसर निकालना है यार। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल एज योर डायग्राम जो ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करके आपके कंक्लूजन पे पहुंचना होता है उसमें, तो उन्होंने सिखाया कैसे करना है। तो मैं आपको रेफर करता हूँ, उनकी वीडियो देख लो एक बार। सारे चैप्टर्स की 4 चैप्टर हैं लॉजिकल में, चारों की वीडियो देख लो। 20 में से 15 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एंड देन
एंड देन क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये आपका एफएम है एक सब्जेक्ट इंटर में जाकर के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एन्युइटी है इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी चीज़ें आपने की हुई हैं, ये आपने रिवाइज मारनी है। 8th स्टैंडर्ड में सिखाया था ये तो यार, याद करो 8th स्टैंडर्ड में था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या आपने नहीं की हुई ये चीज़ें? 8th में भी करी है, 9th में भी करी है, रेशियो वगैरह, फिर आपने +1 में आके स्टैट्स भी करा है। ये चीज़ें जो की हुई हैं वही रिवाइज मारनी है। मेरे को पता है आपने आगे क्लासेस करी है तो आप भूल गए होगे, बट यार कहीं ना कहीं तो दिमाग में होगी ना चीज़, कहीं ना कहीं तो लिंक करोगे ना बैक पीछे जा करके। तो यही चीज़ें करनी है, नया कुछ छेड़ना ही नहीं है। डेरिवेटिव है, सेंसस वगैरह है, कुछ छेड़ने की बात नहीं है। कैलकुलस वगैरह कुछ नहीं छेड़ना भाई। थ्योरी है स्टैट्स में, तो 10 नंबर की तो आपकी 5-10 नंबर की तो थ्योरी हो जाती है। जैसे सैम्पलिंग वगैरह वाली थ्योरी है, आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली, वो सारी थ्योरी है वो, ठीक है। वो एक बार समझ ली, वो तो मॉड्यूल से रीड कर लो एक बार अच्छे से, काम बन जाएगा उसमें तो, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, एक तो स्टैट्स अच्छी तरह करो, वो भी आपने की हुई है, क्योंकि +1 में आपने रिवाइज मारना है, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं स्कैनर से। लॉजिकल में वीडियो देखो राहुल सर की, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मॉड्यूल से या मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन से कर लो, या फिर आप स्कैनर जो मैंने आपको बताया उससे कर लो। एंड देन क्या है कि आपने फिर जो रेशियो वाला चैप्टर है, इंडिसेस वाला चैप्टर है, ठीक है, प्रोपोर्शंस वाला चैप्टर है, ये बेसिक्स हैं, ये सारे अच्छी तरह कर लो, ठीक है। लोगारिथम वोगारिथम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, मैथ स्टूडेंट तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे, आप नॉन मैथ्स ही देख रहे हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत है जी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अच्छी तरह कर लो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कल्ला चैप्टर 10 से 12 नंबर का आता है, तो अच्छी तरह से करके जाओ। और ठीक है, इसमें कोई OMR प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, वो तो वहाँ जाकर हो जाता है। बस आपने क्या करना है, MCQs को टाइम के साथ साथ कैसे करना है, वो अपना टेस्ट लेके देखना, थोड़े टाइम बाद जब आपका सारा सिलेबस हो जाए ना, टेस्ट लेके देखना। आपके पास लिटरली 1 मंथ है, ठीक है, चलता चलता 1 मंथ हो ही गया एक तरह का, ठीक है, क्योंकि लास्ट के दिनों में तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर अप करने होंगे। तो इसलिए मैथ्स के लिए ना थोड़ा टाइम निकालते रहो, और थोड़ा टाइम निकालने के साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको आपकी समझ आई जाएगी कितना आप करके जा रहे हो, और उस हिसाब से आपको ये वहाँ पर जाकर ये नहीं सोचना कि मैंने कितना करा है। वहाँ पर जाके आपको बस अटैम्प्ट करना है यार, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, पर अटैम्प्ट करना है। जो चैप्टर करके जा रहे हो ना, वो तो अच्छी तरह मन लगा करके, चाहे दिमाग का कुछ भी, आपका दिमाग कोई भी आंसर लेकर के आ रहा है ना कंक्लूजन, लास्ट में मेहनत करने के बाद भी, मत्था मराने के बाद भी, तो फिर आपने बस वही गोला मार देना। अब इतनी मेरी बात सुन लेना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो अच्छी तरह कर लेना, और फिर आपके आराम से 40+ तो आ ही जाएंगे। बट अगर आप 50+ की हेल्प कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर लोगे तो 50+ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना जी ठीक है, और कमेंट में आके अपने डाउट शेयर करना, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा फास्ट।